कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के भक्ति वृक्ष ऑनलाइन क्लास में। तो हम लोग कृष्ण सेवक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। दूसरा अध्याय हमने स्टार्ट किया था। उसमें पहले अध्याय में हम लोगों ने पंच तत्व के बारे में जाना, कर्म के बारे में जाना, भगवान ने इस जगत को क्यों बनाया है, हम लोगों को स्वतंत्रता क्यों दी गई है, क्यों हमारे जो कर्म फल है उसके लिए हम भगवान को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते हैं। उसके बारे में हमने बहुत डिटेल में चर्चा की। अलग अलग एग्जाम्पल्स से, उदाहरणों से हमने उसको समझा। और इस दूसरे अध्याय में हमने चैतन्य महाप्रभु के बारे में जाना। कुछ बातें यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के बारे में हमको जानने को मिला। फिर किस प्रकार हमको जप करना चाहिए, क्रंदन करना चाहिए, क्रंदन करना चाहिए, इसके बारे में हमने किया। तो आज हम इसमें मंगलाचरण के साथ आज का जो चर्चा का विषय है, 4 प्रकार के लोग जो कृष्ण के शरण में नहीं आते और 4 प्रकार के लोग जो कृष्ण की शरण में जाते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशकारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री मंगलाचरण की जय। तो आज का जो चर्चा का विषय है दूसरे अध्याय का, आप जिनके पास बुक है आप लोग उस बुक को खोल सकते हैं, और जिनके पास नहीं है वो ऑनलाइन देख सकते हैं। तो चर्चा का विषय आज है 4 प्रकार के लोग कृष्ण के पास नहीं आते हैं। ये कौन से 4 प्रकार के लोग हैं जो कृष्ण की शरण में नहीं आते हैं? ये भगवत गीता का श्लोक है, हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधम माया अपरहित ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधम माया अपहृत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रित। अनुवाद, जो निपट मूर्ख हैं, मूढ़ा, यहाँ पर 4 वर्ड दिया गया है, मूढ़ा और नराधम, जो नरों में मतलब मनुष्य में से अधम होते हैं। पहला आता है मूढ़ा, जो कि मूर्ख है। नराधम, नर जाति में अथवा मनुष्य में जो सबसे अधम है। माया अपरहित ज्ञाना, जिसका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है वो। और चौथा आश्रम भाव, जिनका भाव, जिनका कार्य, जिनकी प्रवृत्ति वो असुर के समान होती है, या नास्तिक बुद्धि वाले जो होते हैं, वे ऐसे 4 प्रकार के लोग हैं जो भगवान की शरण में नहीं आते। तो सबसे पहले मूर्ख। अब एक एक को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि मूर्ख किसे कहते हैं, नराधम किसे कहते हैं, और माया अपहृत ज्ञाना किसे कहते हैं, और आसुरम भाव किसे कहा जाता है। तो अनुवाद में, जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्य में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। ये कृष्ण स्वयं कहते हैं भगवत गीता में कि कौन से 4 प्रकार के लोग हैं जो मेरी शरण में नहीं आते। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवत गीता में यह कहा गया है कि श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से मनुष्य प्रकृति के कठोर नियमों को लांघ सकता है। यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि तो फिर विद्वान, दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यापारी, शासक तथा जनता के नेता सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण क्यों नहीं ग्रहण करते? बड़े बड़े जननेता
विभिन्न विधियों से विभिन्न योजनाएं बनाकर अत्यंत धैर्य पूर्वक जन्म जन्मांतर तक प्रकृति के नियमों से मुक्ति की खोज करते हैं, किंतु यदि वही मुक्ति भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने मात्र से संभव है, तो ये बुद्धिमान तथा श्रमशील मनुष्य इस सरल विधि को क्यों नहीं अपनाते। बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत अच्छा लिखते हैं। गीता इसका उत्तर अत्यंत स्पष्ट शब्दों में देती है। समाज के वास्तविक विद्वान नेता यथा ब्रह्मा, शिव, कपिल, कुमारगण, मनु, व्यासदेव, देवल, असित, जनक, प्रहलाद, बलि तथा उनके पश्चात माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, श्री चैतन्य तथा बहुत से अन्य श्रद्धावान दार्शनिक, राजनीतिज्ञ, शिक्षक, विज्ञानी आदि हैं जो सर्वशक्तिमान परम पुरुष के चरण कमलों में शरण लेते हैं, किंतु जो लोग वास्तविक दार्शनिक, विज्ञानी, शिक्षक, प्रशासक आदि नहीं हैं, किंतु भौतिक लाभ के लिए ऐसा बनते हैं, वे परमेश्वर की योजना या पद को स्वीकार नहीं करते। उन्हें ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं होता। वे अपने सांसारिक योजनाएं बनाते हैं और संसार की समस्याओं को हल करने के अपने व्यर्थ प्रयासों के द्वारा स्थिति को और जटिल बना लेते हैं। क्योंकि भौतिक शक्ति इतनी बलवती है, इसलिए वह नास्तिकों की अवैध योजनाओं का प्रतिरोध करती है और योजना आयोगों के ज्ञान को ध्वस्त कर देती है। तो प्रश्न यहाँ पर आता है, क्यों अनेक विद्वान एवं नेता कृष्ण के प्रति समर्पण नहीं करते, जो मुक्ति का आसान मार्ग है। हम देखते हैं बहुत सारे लोग इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं। बहुत पूरे विश्व में आप देखिएगा, सरकार जो गवर्नमेंट होती है बहुत सारी योजनाएं बनाती है, परंतु सारी योजनाएं फेल हो जाती है। हमारे यहाँ पर प्लानिंग कमीशन भी था, ये प्लान वो प्लान, ये प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट, पर सब फेल हो जाता है। क्यों फेल होता है? क्योंकि वो लोग अपनी भौतिक बुद्धि से योजनाएं बनाते हैं, उसमें वो लोग गीता का गाइडेंस नहीं लेते हैं। भगवान जन कल्याण के हेतु क्या करना चाहिए जिससे सबका लाभ हो, पूरे संसार का लाभ हो, वो लोग ये नहीं जानते, जिसकी वजह से वो सारे प्लान्स फेल हो जाते हैं। वो समर्पण नहीं करते, उनको लगता है हमारे पास बहुत ज्ञान है और हम इस ज्ञान के द्वारा सब कुछ कर लेंगे, सर अपनी योजनाएं बना लेंगे, योजनाओं में सफल भी हो जाएंगे, बहुत कुछ सोचते हैं, परंतु लोग कृष्ण के प्रति शरणागत नहीं होते। तो उनको ये रिलीजन एक फैनेटिज्म लगता है ये मूर्खों का काम। जैसे हमने पहले भी चर्चा किया था, यूथ क्लास में हमने चर्चा किया था, सामान्य जनता जो भक्तगण है, प्रभुपाद जी इसके बारे में बताते हैं बहुत सुंदर तरीके से। प्रभुपाद जी बताते हैं कि सामान्य जनता भक्त लोग को समझते हैं कि ये लोग बेकार हैं, ये लोग जिंदगी से हारे हुए लोग हैं, क्योंकि ये लोग जिंदगी में किसी भी प्रकार की सफलता नहीं हासिल कर पाए हैं, इसलिए ये सब कुछ त्याग के साधु बन गए हैं, योगी बन गए हैं, अपने सारे कर्मों को त्याग दिए और सारा दिन हरे कृष्ण जप करते रहते हैं। इनको कोई काम नहीं है। कितना कीमती समय वो लोग वेस्ट कर रहे हैं ऐसी बेकार की चीजों में। ये लोगों को ये धारणा है, भौतिक जगत के लोगों को जो भक्ति नहीं करते हैं, उनकी ये धारणा है कि जो भक्त है वो लोग अपना जीवन बेकार में व्यर्थ कर रहे हैं। जीवन मिला है कमाने के लिए, इंद्रिय भोग करने के लिए, इतना सब कुछ करने के लिए, और ये लोग बेकार में सब कुछ त्याग के। तो इनको सबसे बड़ा फेलियर कहते हैं कि ये लोग जो हरे कृष्णा वाले हैं, लोग सबसे बड़े फेलियर हैं जो साधु बन जाते हैं, जो ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन करते हैं, ये फेलियर्स है। तो क्या ऐसा है क्या? ये लोग क्या फेलियर हैं? जो भक्तगण हैं, जो प्रचारक हैं, वो लोग क्या फेलियर हैं? नहीं, वो लोग अधिक काम कर रहे हैं। जो भौतिक जगत में कार्य करने वाले हैं वो लोग रात भर जागते हैं, कार्य करते हैं, सुबह को 10-12 बजे तक सोए हुए रहते हैं। और भक्त को देखिए कैसे सुबह 4, 4:30, 5 बजे उठ जाता है, अपनी साधना में लग जाता है, फिर काम पे भी जाता है, अपना घर संसार के लिए पैसे भी कमाता है, गृहस्थी पालन करने के लिए, गृहस्थी को मेंटेन करने के लिए, अपने शरीर को पालन करने के लिए पैसे भी कमाता है, साधना भी करता है, पैसे भी कमाता है, संसार का भी पालन करता है,
बच्चों की परवरिश करता है, पूरे परिवार का ख्याल रखता है और साथ ही साथ प्रचार भी करता है, दूसरों को भक्त बनाने का प्रयास भी करता है, स्वयं शास्त्र का अध्ययन भी करता है, दूसरों को शास्त्रों के बारे में शास्त्रों का ज्ञान भी प्रदान करता है, तो कैसे वो बेकार हुआ? वो तो सबसे ज्यादा कार्य कर रहा है। वो तो इस भौतिक जगत में जो इंद्र तृप्ति में लोग लगे हैं उससे ज्यादा कार्य तो ये कर रहा है, क्योंकि इंद्र तृप्ति करने वाले लोग दिन में 10 घंटा 12 घंटा सोते हैं, भक्त 6 घंटा 7 घंटा सफिशिएंट है उसके लिए। बाकी समय कैसे अधिक से अधिक समय वो प्रचार में भगवान की सेवा में लगा सके, उसके हमेशा ही माइंड में यही चिंता रहती है। यहाँ पर ऐसे लोग, ये लोग कृष्ण के समर्पित नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनको लगता है वही सब कुछ के कर्ता धर्ता है। तो एक एक शब्द के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। मूढ़ के लिए, मूर्ख व्यक्ति के लिए, तो कोई पढ़ेगा इसको? मूढ़ जी किसे प्रभु कहते जी, हम हैं? पढ़े। हाँ माता जी पढ़ लीजिए। जी प्रभु। मूढ़ वे जो कठिन श्रम करने वाले भारवाही पशुओं की भांति निपट मूर्ख होते हैं। वे अपने श्रम का लाभ स्वयं उठाना चाहते हैं, अतः वे भगवान को उसे अर्पित करता नहीं चाहते। भारवाही पशु का उपयुक्त उदाहरण गधा है। इस पशु से उसका स्वामी अत्यधिक कार्य लेता है। गधा यह नहीं जानता कि वह अहर अनिर्स अहर सॉरी अनिर्स किसके लिए काम करता है। वह घास से पेट भरकर संतुष्ट रहता है। अपने स्वामी से मार खाने के भय से केवल कुछ घंटे सोता है और गधी से बार बार लात खाने के भय के बावजूद भी अपनी काम तृप्ति पूरी करता है। कभी कभी गधा कविता करता है और दर्शन बधारता है, किंतु उसके रेंगने से लोगों की शांति भंग होती है। ऐसी ही दशा उन सकाम कर्मियों की है जो यह नहीं जानते कि वे किसके लिए कर्म करते हैं। वे यह नहीं जान के लिए है। ऐसे लोग जो अपने द्वारा उत्पन्न कर्मों के भार से दबे रहते हैं, प्राय यह कहते सुने जाते हैं कि उनके पास अवकाश कहाँ है कि वे जीव की अमरता के विषय में सुने। ऐसे मूढ़ों के लिए नश्वर भौतिक लाभ ही जीवन का सब कुछ होता है। भले ही वे अपने श्रम फल के एक अंश का ही स्थायी उपभोग कर सके। कभी कभी वे लाभ के लिए रात दिन नहीं सोते, भले ही उनके आमाशय में व्रण हो जाए या अपच हो जाए, वो बिना खाए ही संतुष्ट रहते हैं। वे मायामय स्वामियों के लाभ हेतु अनिर्दिष्ट काम में व्यस्त रहते हैं। अपने असली स्वामी से अनभिज्ञ रहकर ये मूर्ख कर्मी माया की सेवा में व्यर्थ ही अपना समय गवाते हैं। दुर्भाग्य तो यह है कि वे कभी भी स्वामियों के परम स्वामी की शरण में नहीं जाते, न ही वे सही व्यक्ति से उसके विषय में सुनने में कोई समय लगाते हैं। जो सूकर विष्ठा खाता है वह चीनी तथा घी से बनी मिठाइयां की परवाह नहीं करता। उसी प्रकार मूर्ख कर्मी इस नश्वर जगत की इंद्रियों को सुख देने वाले समाचारों को निरंतर सुनता रहता है, किंतु संसार को गतिशील बनाने वाली शाश्वत जीवित शक्ति प्राण के विषय में सुनने में तनिक भी समय नहीं लगाता। प्रश्न, किन्हें मूढ़ कहा गया है एवं क्यों? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद पढ़ने के लिए। तो आप शायद बुक से पढ़ रही हैं इसलिए इतना जल्दी जल्दी पढ़ पाई। स्क्रीन में थोड़ा सा पढ़ने में, मोबाइल में पढ़ने में थोड़ा सा नहीं दिक्कत प्रभु होता जी, है। हम मोबाइल से ही पढ़ रहे थे। अच्छा, हम मोबाइल से बुक अभी पढ़ रहे नहीं छू हैं? रहे हैं। ओके। बुक अभी नहीं छू रहे प्रभु जी, हम लोग के घर में पुस्तक है ना हाँ प्रभु जी, हाँ, इसलिए नया बुक नहीं। ठीक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मोबाइल से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये फिर भी बहुत अच्छा स्पीड में आपने पढ़ा और बहुत स्पष्ट तरीके से पढ़ा, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। ओके, तो यहाँ पर मूड के बारे में बहुत बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं। गधे का उदाहरण तो हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। गधे का उदाहरण, गधा क्या करता है? कुछ घास के लिए वो कड़ी मेहनत करता है। उसको लगता है उसका स्वामी उसे घास देगा खाने के लिए, वो मेहनत करेगा तो उसे घास मिलेगा, मेहनत नहीं करेगा तो उसे मार पड़ेगी। गधा ऐसा सोचता है। इसको मूर्ख मूर्ख कहते हैं, मूढ़। तो मैं शायद आप लोग से पहले भी चर्चा किया था, मैं फिर से एक बार चर्चा करता हूँ। एक बार ये जीवन का, ये जो गधे वाली मेंटालिटी है, जिसको काम में जो लोग लगे रहते हैं, भाई हमको कर्म करना कर्म करना कर्म करना, इस तरह के जो लोग हैं उनके मेंटालिटी के ऊपर भी ये स्टोरी आती है। एक बार
एक व्यक्ति रास्ते में अपनी दुकान लगा रहा था, रास्ते के किसी कोने में अपनी दुकान लगा रहा था, तो उधर एक गधा बार बार आकर उसको परेशान कर रहा था। वो बार बार गधे को वहां से पड़ी एक लाठी से मार रहा था, दूर भगा रहा था। थोड़ी देर बाद वापस गधा के उसको परेशान कर रहा था। उस समय नारद मुनि भगवान के साथ ऊपर बैठे देख रहे थे, और नारद मुनि ने बताया भगवान नारायण को कि देखिए हे प्रभु, देखिए वो व्यक्ति उस जानवर के ऊपर किस प्रकार जुल्म कर रहा है, उसे बार बार मार रहा है। उसे कुछ खिला देता तो चले जाता वो जानवर, हो सकता है उसको बहुत भूख है, तो कितना निर्दयी है वो। तो आप कुछ कीजिए, आप इसका कुछ समाधान कीजिए, मुझे तो तरस आ रहा है, उस गधे के ऊपर तरस आ रहा है और इस व्यक्ति को दंड देने की इच्छा हो रही है मुझे, परंतु हे प्रभु आप कुछ कीजिए। तो भगवान बताते हैं कि वो सुलेखा जयसवाल के यहाँ के प्रभु जी आवाज आ रहे हैं। हरे कृष्णा। तो वो कहता है, नारद मुनि कहते हैं कि देखिए वो व्यक्ति कितना जुल्म कर रहा है गधे के ऊपर। नहीं, इनफैक्ट भगवान कहते हैं कि देखो वो व्यक्ति कितना जुल्म कर रहा है गधे के ऊपर। और नारद मुनि कहते हैं कि वो व्यक्ति सही कर रहा है। भगवान कहते हैं वो व्यक्ति गलत कर रहा है, और नारद मुनि कहते हैं वो व्यक्ति सही कर रहा है। क्यों? क्योंकि गधा परेशान कर रहा है इंसान को अपना कार्य करने में। वो इंसान दुकान लगा रहा है और गधा के परेशान कर रहा है उसको, तो नारद मुनि कहते हैं सही कर रहा है, वो गधे को डंडा मार रहा है। और भगवान बोलते नहीं वो गलत कर रहा है, उसको वहां से हटा के। तो नारद मुनि आश्चर्य में पड़ गए, बोले प्रभु आप क्या कह रहे हैं? वो व्यक्ति अपना दुकान देख रहा है, उस दुकान में जो सामान बैठे, अब गधा के उसको परेशान करेगा तो उस दुकान में ग्राहक कैसे आएंगे? कैसे ग्राहक नहीं आएंगे, परेशान होगा तो उसको कुछ सामान बेच नहीं पाएगा, सामान नहीं बेचेगा तो पैसे नहीं आएंगे, पैसे नहीं आएगा तो उसका जो परिवार है उसको कैसे वो पालन करेगा? तो वो अपने परिवार के पालन करने के लिए तो ये सब कार्य कर रहा है, वो गधा बार बार आकर उसको परेशान कर रहा है, तो ये आदमी सही कर रहा है उसको मार के। और भगवान कह रहे हैं नहीं देखो ये गलत है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो नारद मुनि आश्चर्य में पड़ जाते, बोलते प्रभु आप ये क्या कह रहे हैं? बोले मैं सही कह रहा हूँ, ये व्यक्ति उस गधे को पहचान नहीं पा रहा है। ये दुकान जिसमें वो व्यक्ति बैठा है वो वास्तविक रूप में उसके पिता की थी। कहते हैं उस वास्तविक रूप में इस गधे की दुकान है। बोले गधे की दुकान? गधा कब से दुकान है, उसमें बिजनेस सेंस कब से आ गया? गधा तो मूढ़ होता है, मूर्ख होता है, वो कब से धंधा करने लगा? बोला ये व्यक्ति, ये गधा जो है पिछले जन्म में इस व्यक्ति का पिता था, उसने अपनी पूरी जीवन इस दुकान के पीछे लगा दी, दिन रात मेहनत करता था ताकि वो थोड़ा सा पैसा कमाए और अपनी इंद्र तृप्ति कर सके, भोजन करे, इंद्र तृप्ति करे, परिवार को पालन करे। उसने कभी भी कोई भक्ति में कार्य किया ही नहीं, कभी उसने कुछ ऐसा कार्य किया नहीं, ना उसने कभी कोई साधना की, ना कभी कोई भक्ति की, ना कभी कोई मंदिर किया, केवल दिन रात परिश्रम करता था कैसे उसको दो पैसे मिलेंगे और कैसे वो इंद्र तृप्ति करेगा, कैसे वो घर जाएगा, पैसे लेके जाएगा, अपनी बीवी के साथ संभोग करेगा,
अपने बच्चों का पालन पोषण करेगा, हमेशा उसकी यही मनोवृत्ति रहती थी हमेशा से। तो ये गधे वाली जो मनोवृत्ति थी, इसकी वजह से उसने जब शरीर छोड़ा तो उसके गधे का शरीर मिला, परंतु गधे के शरीर के मिलने के बावजूद भी उसकी दुकान के प्रति आसक्ति नहीं गई। इसलिए वो रोज सुबह जब उसका पुत्र वो दुकान को लगाता है तो ये वहां आ जाता है। उसको अपने पुत्र के प्रति, उस दुकान के प्रति इतनी आसक्ति थी जो बार बार वहीं पर आ जा रहा है। तो ये गधा एक्चुअली में ये उसका पिता था, पिछले जन्म में पिता था, परंतु ये व्यक्ति पहचान नहीं पा रहा अपने पिता को, और इसकी भी यही दशा होगी, इस व्यक्ति की भी यही दशा होने वाली है। तो ये आता है मूड के बारे में, तो ऐसा यहाँ पर आता है। तो आप लोगों को समझ में आया कि मूड किसे कहते हैं? जी प्रभु जी। तो ये उदाहरण समझ में आ गया। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ये जितने भी मूड व्यक्ति हैं ना, बड़े बड़े प्लान्स बनाते हैं, बिजनेस प्लान्स बनाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तो ये सब इसी प्रकार के व्यक्ति हैं मूड। तो इनको आइडियली मूड कहा गया है, जो केवल कार्य करते हैं इंद्रिय सुख के लिए, जो कार्य करते हैं उनको मूड कहा गया है। गधा क्या है? क्योंकि उनको अपने जीवन का लक्ष्य नहीं पता, ये मनुष्य जीवन का क्या लक्ष्य है, क्यों हमको ये मनुष्य योनि मिली है, हम इस मनुष्य शरीर का क्या लाभ पा सकते हैं, वो ये नहीं जानते। केवल आहार निद्रा व्यय मैथुन, ये 4 चीजों में लगे हुए रहते हैं, जो ये 4 चीज पशु भी करते हैं, उसी में ही अपना मनुष्य जीवन को खत्म कर देते हैं। ठीक है, कोई प्रश्न है इसमें? किसी को कुछ जानना है, कुछ पूछना है, चर्चा कर सकते हैं ना, तो फिर हम अगले पॉइंट में जाएंगे। अगला ले लेते हैं नराधम। और कोई पढ़ना चाहेगा? नराधम किसे कहते हैं? जो मनुष्यों में अधम, नरों में। यस, रीड इट। नराधम दूसरे प्रकार की दुष्कृति नराधम अर्थात अधम व्यक्ति कहलाता है। नर का अर्थ है मनुष्य और अधम का अर्थ है सबसे नीच। 84 लाख जीव योनियों में से 4 लाख मानव योनियां हैं। इनमें से अनेक निम्न मानव योनियां हैं, जिनमें से अधिकांश असंस्कृत है। सभ्य मानव योनियां वे हैं जिनके पास सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक नियम है। जो मनुष्य सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टि से उन्नत है, किंतु जिनका कोई धर्म नहीं होता, वे नराधम माने जाते हैं। धर्म ईश्वर विहीन नहीं होता, क्योंकि धर्म का प्रयोजन परम सत्य को तथ्य तथा उसके साथ मनुष्य के संबंध को जानना है। गीता में भगवान स्पष्ट कहते हैं कि उनसे परे कोई भी नहीं और वे ही परम सत्य है। यह मनुष्य की विस्मृत भावना को जागृत करने के लिए मिला है। जो इस सुअवसर को हाथ से जाने देता है, वही नराधम है। श्री नित्यानंद प्रभु ने 2 भाइयों जगाई तथा मगाई नामक विशिष्ट नराधमों का उद्धार किया और यह दिखला दिया कि किस प्रकार शुद्ध भक्त नराधमों पर दया करते हैं। अंत जो नराधम भगवान द्वारा बहिष्कृत किया जाता है, वह केवल भक्त की अनुकंपा से पुनः अपना आध्यात्मिक भावनामृत प्राप्त कर सकता है। प्रश्न: किन्हें नराधम कहा गया है? कुछ उदाहरण दे। थैंक यू वेरी मच भावना फॉर रीडिंग। तो नराधम, नर और अधम। नर मतलब मनुष्य, अधम मतलब सबसे नीच। तो 84 लाख योनियां हैं, उसमें से 4 लाख योनियां मनुष्य योनि की है। तो इन मनुष्य 4 लाख योनियों में बहुत सारे जीव है, बहुत मनुष्य हैं जो इस 4 लाख योनियों में ही सब आते हैं। देवता भी इस योनियों में ही आते हैं, 4 लाख योनियों में भी देवता भी आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसमें नीचे की योनि में आते हैं। नीचे की योनि का अर्थ है, मनुष्य में ही नीचे की योनि का अर्थ है जैसे शूद्र, चंडाल इत्यादि जो योनियां होती है।
और पढ़े लिखे भी, जो एजुकेटेड क्लास होता है वो भी इसमें आती है। क्यों? क्योंकि उनके पास भगवत चेतना, बेसिकली यहाँ पर है कि भगवत चेतना या धार्मिक, अगर कोई व्यक्ति धार्मिक नहीं है, वो किसी भी प्रकार से उन्नत क्यों ना हो, सोसाइटी में उसका बहुत बड़ा नाम हो, बहुत धनी क्यों ना हो, बहुत फेमस क्यों ना हो, बहुत यश क्यों ना हो उसके पास, बहुत बड़ा पॉलिटिशियन क्यों ना, किसी देश का प्रधानमंत्री हो या किसी देश का मुख्यमंत्री हो, किसी समाज, किसी स्टेट का मुख्यमंत्री हो, देश का प्रधानमंत्री हो, कहीं का प्रेसिडेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, परंतु अगर वो धर्म का पालन नहीं करता है, उसे पता नहीं है कि धर्म का अर्थ क्या है, धर्म क्यों पालन करना चाहिए, धर्म के नियमों का पालन क्यों करना चाहिए, तो उसको अधम कहते हैं। अधम जिसका कोई धर्म नहीं होता, जो अपने आप को ही सर्वशक्तिमान समझता है, अपने आप को ही सबसे उच्च कोटि का समझता है और किसी को नहीं देखता, दूसरे किसी को, बाकी सबको अपने से नीचे देखता है, जहाँ तक कि उसकी जो समान है उसके ऊपर भी वो कंट्रोल करना चाहता है, उसको, उसे भी किसी प्रकार से हरा के उस पर विजयी प्राप्त करना चाहता है। ऐसे व्यक्ति को नराधम कहते हैं, अधम सबसे नीच योनि के कहते हैं। तो जगई और मधई का यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, नित्यानंद प्रभु ने उनके ऊपर कृपा किया। तो ऐसे लोगों के ऊपर, ऐसे लोग जो धर्म को नहीं मानते हैं, उनके ऊपर वैष्णव गण जो है, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जो वाकई में भगवान से प्रेम करते हैं, जो भगवान के प्रति पूर्ण रूप से शरणागत हैं, ऐसे जो भक्त हैं, उनकी विशेष अनुकंपा, स्पेशल मर्सी से उनको आध्यात्मिक जीवन प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति भक्ति में नहीं आते, भक्तों की जब तक उनके ऊपर कृपा नहीं होती है। जैसे प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए प्रचार करने के लिए, तो उन्होंने किसके ऊपर प्रचार किया? जो लोग ड्रग एडिक्ट्स थे, रास्ते में गटरों में सोए हुए रहते थे, रात भर नशा करते थे, सुबह देर तक सोए हुए रहते थे, बड़े बड़े घर के धनी धनी व्यक्तियों के पुत्र थे, बहुत बड़े बड़े घर के लोग थे वो लोग, उनकी संतानें थी, इकलौती संतान थी। वैसे लोग क्या करते थे, उतना ऐशो आराम छोड़ के नशा करते थे और अवैध संग करते थे, पर पुरुष पर स्त्री के साथ संग करते थे, और इसी प्रकार वो लोग रास्ते में लेटे पड़े रहते थे, सोए पड़े रहते थे, कुछ कार्य नहीं था उनको, केवल नशा करना, गलत कार्य करना, जुआ खेलना, मारपीट करना, यही सब उनका कार्य था। तो ऐसे ये जगई मधई जैसे ही थे। तो उनको जब प्रभुपाद जी जब उनके वहां गए, तो प्रभुपाद क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो उन्होंने जब उनको ऊपर अपना दृष्टि, अपनी कृपा दृष्टि दी, उनके सामने जब प्रभुपाद ने हरिनाम कीर्तन किया, तो प्रभुपाद क्योंकि शुद्ध भक्त है, तो उनके मुख से जो भी वाणी निकलती है वो भगवान ने उनको स्पेशल पावर दिया है, क्योंकि शुद्ध भक्त, तो भगवान की विशेष कृपा प्रभुपाद जी को मिली, और वही कृपा भगवान से लेके, उस परंपरा से लेके, अपने गुरु मार्ग से लेके, वही कृपा प्रभुपाद ने इन अधम मनुष्यों को वही कृपा की, जिससे वो लोग आज की डेट में प्रभुपाद के जितने भी डिसाइपल्स हैं सब शुद्ध भक्त हैं, जीबीसी हैं, सन्यासीज हैं, दीक्षा गुरु हैं। तो ये सब बहुत है, और उन्होंने ही पूरा ये इस मूवमेंट को, जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, उसको पूरे विश्व में प्रभुपाद जी के तिरोभाव के बाद, प्रभुपाद जी जब इस 1977 में इस भौतिक जगत को छोड़ के चले गए, तो उनके शिष्यों ने ही पूरे इस इस्कॉन मूवमेंट को, कृष्ण भावनामृत का जो प्रचार है, प्रचार कार्य है, ये जो संकीर्तन आंदोलन है, इसको पूरे विश्व में
फैलाया और ये फैल ही रहा है, ये कम नहीं हो रहा है, कहीं पर भी कम नहीं हो रहा है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, हम सुनते हैं, पर फिर भी ये बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। क्यों? क्योंकि भाई भक्तों को प्रभुपाद की कृपा मिली है, भगवान की कृपा मिली, और वही कृपा वो लोग उसी परंपरा के माध्यम से सबको ये कृपा दे रहे हैं। तो यही यहाँ पर इसके बारे में बताया गया कि नराधम जो है वो लोग कौन है, उनके ऊपर वो लोग कैसे भक्ति में आ सकते हैं। तो हमको भी, जब हम लोग भी उसी परंपरा के साथ जुड़े हुए हैं, उसी संस्था के साथ, इस्कॉन के साथ। इस्कॉन तो प्रभुपाद जी कहते हैं इस्कॉन मेरा शरीर है। अगर आप इस्कॉन को छोड़ के जाते हो या इस्कॉन को कुछ भी ठेस पहुंचाते हो तो आप मुझे ठेस पहुंचा रहे हो। इस्कॉन को छोड़ के जाते हो, आप मुझे छोड़ के चले जा रहे हो। तो हमारे पर जब प्रभुपाद की कृपा है तो हम कैसे प्रभुपाद की कृपा को छोड़ के जा सकते हैं। आज हम जो भी हैं भक्ति में, जो भी हमारा लेवल है, पर हम भक्ति के पूर्व जन्म जीवन में जाइए तब पता चले हम कितने अधम हैं। ये प्रभुपाद की विशेष कृपा है, अनुकंपा है, जिसकी वजह से आज हम भक्ति कर पा रहे हैं, भगवान के दिव्य नाम का जप कर पा रहे हैं, नित्य साधु संग सत्संग कर पा रहे हैं, भगवान की कथा का कीर्तन कर पा रहे हैं, श्रवण कर पा रहे हैं, इतना आनंदमय जीवन कर रहे हैं। हमारे जीवन में जितने प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को फेस करने की शक्ति हम में इसी कृपा से आ रही है। हमारा मन विचलित नहीं होता है। कितने सारे प्रॉब्लम्स इस भौतिक जगत में, हर कदम पे खतरा है। पद पद पदम पदम यद विपदाम शेषाम, हर पग पे खतरा है। और उस खतरे से बचने के लिए, खतरे से लड़ने के लिए, परेशानियों को जीवन से हटाने के लिए हमको ये भगवान का नाम ही काम आ रहा है, भगवत गीता का ज्ञान काम आ रहा है। और ये कैसे मिला? हमको प्रभुपाद जी की कृपा है, प्रभुपाद जी की कृपा से हमको ये मिला है। तो यहीं पर वही बताया गया है, जो नराधम भगवान द्वारा बहिष्कृत किया जाता है वह केवल भक्त की अनुकंपा से पुनः अपना आध्यात्मिक भावनामृत प्राप्त कर सकता है। तो प्रभुपाद जी की कृपा है, अनुकंपा है, जिससे हम ये सब कुछ कर पा रहे हैं। हरे कृष्णा। तो हम आज इसको यहीं पर सेशन को एंड करते हैं। बाकी जो दो हैं उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे और कल प्रयास करेंगे उसको कंप्लीट करने का। माया अपहृत ज्ञाना और आसुरम भावम आश्रिता, ये दो है। और इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे, इसी को ही हम कल फिर आगे और चर्चा करेंगे इसको ऊपर में। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो किसी व्यक्ति को कोई प्रश्न हो या कोई कमेंट हो तो आज बहुत दिन बाद मैं देख रहा हूँ अटेंडेंस 22 लोगों का है, नहीं तो इसे 14, 15, 16, 17 तक रहता है। तो बहुत जन आज जुड़े हैं। अमिया रमन माता जी, आप वापस इतने दिनों बाद जुड़ी हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, और भी कोई है? माता जी, ओके। बाकी सब ठीक है, रेगुलर है, ऑन ऑफ लगा रहता है उनका। लीलावती माता जी भी जुड़ी है वृंदावन से, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। ओके, हरे कृष्णा। थोड़ा इधर निकलना, बोलकर हमारा नहीं हो पा रहा है। माता जी क्या बोल रहे हैं? 4 तारीख उसके बाद हम क्लास करेंगे रेगुलर प्रभु जी। हाँ ठीक है माता जी, आपने तो बताया था कि घर में कुछ फंक्शन वगैरह हैं, जो भी है भले कोई दिक्कत नहीं है, सब फंक्शन हो जाए उसके बाद आप रेगुलर अटेंड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रभु माला बहुत करी, 36 माला कल की थी। नहीं ठीक है, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, 2-4 दिन की बात है। ये सब फंक्शन ये वो रोज थोड़ी ना, घर में शादी ब्याह होता है, कभी कभार होता है, तो उसमें भी ध्यान देना। संसारिक जीवन में है तो संसार के कार्यों को तो वो भी तो हमारी जिम्मेदारी है, उन जिम्मेदारियों को भी पूरा करना है। जब तक ये शरीर है तो शरीर से जुड़ी हुई जो जिम्मेदारियां हैं, जो रिश्ते हैं, उनको तो निभाना ही पड़ेगा हमको। प्रभु जी एकदम बैलेंस करके करना चाहिए, कभी भी एक्सट्रीम नहीं जाना चाहिए, बैलेंस हमेशा अपने जीवन में रहना चाहिए। तो कृष्ण को हमको कभी भी ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए कि लोग देख के हमको अवॉइड करें, अरे ये तो कृष्ण में ही खत्म हो गया, इसका जीवन खत्म हो गया, इससे दूर ही रहो, ऐसा कभी नहीं। कृष्ण है, हम अगर जीवों से प्यार करेंगे तभी हम कृष्ण से प्यार कर पाएंगे, क्योंकि सब तो कृष्ण के अंश हैं। अगर हम लोगों को अवॉइड करेंगे और कहेंगे वो लोग अधम है, तो अधम भी है तो हमको कृपा करनी है उनके ऊपर,
उनके साथ रहना है, उनको प्रसाद खिलाना है, उनको कृष्ण भावनामृत में लाना है। तो जैसे भी हो, हमको सोसाइटी का संग नहीं छोड़ना है, समाज का संग नहीं छोड़ना है। वो जहाँ पर पले बड़े हैं, सब कुछ है, आज थोड़ा सा ज्ञान मिल गया तो उस ज्ञान को उनको देना है। उनसे ये नहीं सोचना कि अरे ये तो मूढ़ है, गधे हैं, इनको क्या समझाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ये लोग भगवान के प्रति शरणागत नहीं होते। तो हमारा कार्य है, हम लोग तो प्रचारक हैं, हमारा कार्य है, अगर हम जिस चीज को आनंद स्वीकार किए, ग्रहण किए अपने जीवन में, अगर उससे हमको आनंद मिल रहा है तो वही आनंद हमको बांटना चाहिए, दूसरों को देना चाहिए और सबके ऊपर ऐसा करना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा तो ठीक है, प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। निशा गुप्ता मुझे माता प्रभु बोलिए। जी एक बात पूछना था, पता नहीं हम ये जो हाँ किए सही किए कि नहीं, कि आपसे कंफर्म हाँ करना चाहते थे प्रभु। हाँ मतलब मेरी ताई जी का डेथ हुआ था प्रभु जी, अभी आपको हाँ बताए थे ना, एकादशी के दिन। हाँ हाँ, तो वो दिन माला तो किए नहीं थे, हम टेली काउंट अपना उंगली में लेके ना 3600 मंत्र जप किए थे प्रभु जी। ठीक है, तो बहुत वो अच्छा सही किए। था। एकदम हम उनके घर हरि में, नाम, हरि नाम तो सबसे बड़ा उपाय है। क्यों प्रभु कहते जी हैं, उनके जब घर में, जब एकदम एकदम उनके एकदम उनके पार्थिव शरीर के पास में बैठ के किए थे प्रभु जी, एकदम तो करना सही चाहिए। था। क्योंकि क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या होता है। हमारे घर में भी जी जब प्रभु। मेरे कजिन भाई का डेथ हुआ था, मैं नीचे वाले फ्लैट में, तो मैं बहुत दुखी था। तो मैंने प्रभु से बोला कि हरिनाम करना चाहिए। बोला हरिनाम ही करना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। जी ये जी क्योंकि प्रभु। इसमें क्या होता है, हरिनाम में इतनी शक्ति है, उस नाम में इतना शक्ति है। हम में तो कुछ है नहीं, हम तो उस नाम के आश्रय में हैं। तो अगर जो व्यक्ति, जैसे कोई व्यक्ति अपने शरीर के प्रति, घर के प्रति बहुत आसक्त होता है, तो उसको शरीर छोड़ने में अगर तकलीफ होती है, तो वो क्या है ना, कुछ समय तक वो व्यक्ति शरीर छोड़ने के बाद, वो जीव शरीर छोड़ने के बाद भी सूक्ष्म शरीर में उस शरीर के आसपास ही रहती है, क्योंकि उसकी आसक्ति बहुत होती है शरीर के प्रति और परिवार के प्रति, उसकी बहुत आसक्ति होती है। जब वो हरिनाम उस शरीर के सामने करते हैं ना, जो मृत शरीर है उसके सामने जब करते हैं, तो अगर सूक्ष्म शरीर वहां मौजूद है, जी प्रभु। तो उस हरिनाम से उसका उद्धार जी होता प्रभु। है और उसको अपना जी प्रभु। रियलाइजेशन होता है कि उसने इस मनुष्य शरीर में रह के उसने क्या मिस किया, क्या उसने गलती की। तो वो फिर उसको उस सूक्ष्म शरीर में वो फिर प्रतिज्ञा करता है कि मैं अगले शरीर में ऐसा करूं। उसकी चेतना परिवर्तन होती है। हम नहीं जान पाते ये सब, पर ये शास्त्रों में आता है। आप गरुड़ पुराण वगैरह इत्यादि पढ़ेंगे तो ये सब आता है, उसमें जी शास्त्रों में आता है। तो हम बहुत बढ़िया कार्य करते हैं। कोई भी हम कहीं पर भी जाए ना, एक्चुअली में जी। क्या करते, जब जब हम लोग हाँ पुराने जमाने में जब अर्थी लेके जाते थे, तो क्या कहते थे, राम नाम सत्य है, यही कहते थे ना। तो हम लोग जी क्या प्रभु। करें, जी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे, कृष्ण राम कृष्ण हरे राम हरे राम राम। हरे राम हरे राम राम भगवान राम। आप इनको अपनी शरण में लीजिए, हे राधा रानी आप इनको भगवान की शरण में जी लेकर प्रभु। जाइए, भगवान की सेवा में लगाइए। तो हम यही तो प्रार्थना कर रहे हैं कि जी प्रभु। उनका जो शरीर छोड़ने के बाद जो उनका सफर है, वो सुखमय सफर हो, वो जी भगवान प्रभु। के, जैसे कोई ट्रेन में चढ़ता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, विश यू अ वेरी हैप्पी जर्नी, ट्रेन में फ्लाइट में चढ़ता है। तो ये भी इस सफर को पूरा करके दूसरा सफर तय करने जा रहा है। तो हम प्रार्थना करते हैं कि उसका सफर जो है सुखमय हो, उसको भगवान के चरणों की प्राप्ति हो। यही तो प्रार्थना है। तो जी जितना प्रभु। ज्यादा जप करे बहुत अच्छा। आपने बहुत अच्छा कार्य किया, आपने बहुत जप किया, बहुत सुंदर कार्य किया। प्रभु जी हमको उनको मतलब उनको रेडी करना था ना, हम तो हम लोग सुहागन हाँ गई है ना, तो उनको रेडी करे, हाँ तो हम रेडी करते करते भी वही जब हाँ, कर रहे थे प्रभु एकदम जी। एकदम बहुत तो हम लोग बहुत कर तो सुंदर लिए, आपने पता नहीं किया। सही है कि गलत है। बहुत सुंदर जी आपने किया, प्रभु। बहुत सुंदर थैंक यू। कार्य किया आप जी। हरे कृष्णा। जी प्रभु। और कोई प्रश्न और कोई कमेंट किसी को? हरे कृष्णा हरे प्रभु। कृष्णा। कोमल, यस कोमल। प्रभु आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन, पर एक कम मतलब अब आज जो आपने क्लास में डिस्कस किया ना कि वी आर ऑल वर्किंग लाइक डोंकीज, इजंट इट प्रभु की मतलब पूरा सिस्टम ही ऐसा चल रहा है। बच्चे को जब स्कूल में डालते हैं तो वी सेट अ गोल फॉर हिम कि यू हैव टू अटेन हाई स्टैंडर्ड्स, अटेन हाई पोजीशंस। वो जब कहते हैं ना फ्रॉम द, जब एक बच्चे को सिखाना चाहिए तब क्यों नहीं ये सब बातें डेवलप की जाती है ह्यूमन माइंड में? स्पिरिचुअलिटी तब क्यों नहीं स्टार्ट की जाती है? लाइक अगर इतना प्रचार हो रहा है तो कुछ तो एजुकेशन सिस्टम और सोसाइटी में चेंज लाना चाहिए ना। कौन लाएगा चेंज? चेंज तो हम खुद लाएंगे। रसगुल्ला सब लोग खाते हैं ना, यहाँ पर सबको अच्छा लगता है। यस खाते प्रभु। हैं, सबको अच्छा लगता है। कौन है जिसको रसगुल्ला अच्छा नहीं लगता है यहाँ पर?
कोई है क्या ऐसा? शायद ही कोई होगा प्रभु जी, सभी खाते हैं कलकत्ता का रसगुल्ला। नहीं, कोई कहीं पर भी रहे, कलकत्ता क्या हो, कहीं पर भी रहे, कि दिल्ली वाले कलकत्ता का रसगुल्ला, रसगुल्ला फेमस है प्रभु दिल्ली जी। वाले रसगुल्ला नहीं खाते हैं, वृंदावन वाले रसगुल्ला नहीं खाते खाते होंगे हैं लेकिन क्या? कोलकाता में रहने वाले, कोलकाता फेमस है रसगुल्ला के लिए। इतना अच्छा लगता है रसगुल्ला, फिर भी घर में क्यों नहीं बनाते हैं, क्यों बाजार से खरीदते हैं? घर में वैसा बनता नहीं है प्रभु जी। लॉकडाउन में जो बना लिए तो ऐसा पूरे थोड़ी ना दुनिया आजकल में, की तरह। पूरा दुनिया में प्रचार हो रहा है, हम ही नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? हमसे नहीं होगा प्रचार, हम अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाएंगे, न भौतिक बच्चे लोग को तो शिक्षा देख नहीं दे हमारे, न आध्यात्मिक शिक्षा दे पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें वो क्षमता नहीं है अभी, इसलिए हम वो आध्यात्मिक शिक्षा नहीं दे पा रहे। अभी अभी हम थोड़ा सा समय पीछे जाते हैं अपने अपने जीवन को, हम कुछ करीबन 30 साल 35 साल रिवाइंड करते हैं, ठीक है? 30-35 साल अपना जीवन को हम रिवाइंड करते हैं। जब हम छोटे थे तो हमको हमारी दादी और नानी क्या सुनाया करती थी? कहानियां सुनाती थी प्रभु जी। कौन सी कहानियां सुनाती थी? बहुत सारी कहानी सुनाती थी प्रभु जी, भगवान के ऊपर भी सुनाती थी, घर घर का कहानी सुनाती थी, नानी का कहानी वो सुनाती थी, हर एक ऐसा कहानी सुनाती थी जिसमें से हमको जिससे एक हम शिक्षा मिलती थी। क्या मिलता था जी यस प्रभु जी। तो हम लोगों को वो संस्कार मिले, मिले कि नहीं जी मिले? प्रभु अपने नानी जी से, प्रभु। अपनी दादी से, मम्मी से कम मिले, नानी और दादी से ज्यादा मिले। मम्मी लोग बिजी रहती थी प्रभु जी काम में। हाँ, और अभी क्या अवस्था है? अभी नानी दादी तो है ही नहीं, अलग है, जी जी परिवार ही अलग हो गया, नानी दादी से अलग हो गया है, और माताएं तो बिजी हैं, तो संस्कार कौन देगा अभी? इसलिए हम लोग 5 साल की उम्र से पहले स्कूल का दर्शन नहीं करते थे। अभी तो 2.5 साल में, एक साल 10 महीने में अभी एडमिशन होता है बच्चे का। तो जो 1 साल 10 महीने का जो बच्चा होता है, जब उसको नानी और दादी की गोद में बैठ के कहानियां सुननी है, वो क्या कर रहा है? स्कूल में जाके, वहां के स्कूल में जो केयर टेकर्स होते हैं, या जो भी उनको कहते हैं, मुझे पता नहीं है क्या कहते हैं उनको, उनके मुंह से वो लोग ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुन रहे हैं। तो क्या होगा? जी प्रभु। You got my point, Komal? What I'm trying to say? यस प्रभु। हम लोगों ने जो शिक्षा ली अपने बचपन में, नानी दादी से जो शिक्षा ली, वो हम नाना नानी दादा दादी बन के शिक्षा नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे हमसे अलग रह रहे हैं। सब लोग, कोई भी अपने आज के जनरेशन में आप देखिएगा, हम लोगों का, विशेषकर हम लोगों का जो जनरेशन है हमारा, हम लोग अपना जनरेशन का बात कर रहे हैं, हमारे कोई भी संतान फैमिली बिजनेस में घुसेंगे नहीं। सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि बच्चा हाई एजुकेशन करे और बाहर कहीं दूसरी जगह में सेटल हो जाए। जी प्रभु जी। यस प्रभु। एकदम सही तो प्रभु जी। हमने वैसा परिस्थिति क्रिएट ही नहीं किया है। हमने अपने बच्चे के लिए ना वो परिस्थिति क्रिएट किया, न उनके बच्चों के लिए वो क्रिएट कर रहे हैं। तो किसकी गलती? सिस्टम की गलती, न हमारी गलती? हमारी गलती हम प्रभु जी। हम सिस्टम को दोष दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि फलाने का बेटा ये कर रहा है, फलाने का बेटी वो कर रही है, तो मेरा बेटा मेरा बेटी क्यों नहीं करे? हम दूसरों के साथ कंपटीशन कर रहे हैं। कौन सा कंपटीशन? गधे की रेस का कंपटीशन। वो गधा बना तो हमारा बच्चा भी गधा बनना चाहिए, उससे बड़ा गधा बनना चाहिए, उससे कम नहीं बनना चाहिए। वो ज्यादा काम कर रहा है, वो गधा बना है, उसका साल में 20 लाख रुपया पगार है, मेरे गधे का 25 लाख रुपया पगार होना चाहिए। मैं थोड़ा सा वर्ड्स वैसे यूज कर रहा हूँ कि ऐसे नहीं है, हम लोग अपने बच्चे को गधे नहीं बोलते हैं। तो क्या है, हम लोग उनके जीवन को, हम लोग क्या कर, हम लोगों को लग रहा है कि अगर वो भौतिक जीवन में प्रगति करेगा, अपने पैरों पे खड़ा होगा, उसका नाम होगा। कहाँ नाम होगा? उसका सोसाइटी में नाम होगा, हमारे नाम को वो रोशन करेगा। पर हमारा नाम तो शरीर के साथ खत्म हो जा रहा है। तो क्या रहेगा हमारे नाम के साथ? कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं। नाम थोड़े टाइम बाद खत्म हो जाएगा। हम में से कितने लोग अपने दादा दादी को, नाना नानी को, जो अभी है नहीं, कितना उनका नाम लेते हैं? कितनी उनकी शिक्षा को हम याद करते हैं कि हमको दिन में डेली, हम भले डेली उनका फोटो देखें, उसमें माला लगा हुआ होगा,
हमारे घर में कहीं ना कहीं होगा, पर हम उनकी शिक्षाओं को डेली याद करते हैं क्या? नहीं करते हैं। आउट ऑफ साइट मीन्स आउट ऑफ माइंड, बहुत सुंदर कहावत है और उपयुक्त अप्रोप्रिएट सेइंग है, प्रोवर्ब है इंग्लिश में। आउट ऑफ साइट मीन्स आउट ऑफ माइंड। तो जब तक फिजिकल संग नहीं होगा तब तक हमारे मन में, या हम उसको बात नहीं कर पाएंगे, उसकी बातों का भी असर नहीं होगा। फोन में बात नहीं असर होगा, कुछ नहीं होगा। आप लोग खुद ही देख लीजिए, अभी अगर हम लोग साथ में अगर बैठते एक भक्ति वृक्ष क्लास में, तो किसी का मन इधर उधर डाइवर्ट होता, माइंड इधर उधर जाता, परंतु क्योंकि सब ऑनलाइन में है, सबका वीडियो ऑफ है, ऑडियो ऑफ है, तो इधर उधर सबका माइंड जा रहा है, मन विचलित हो रहा है, मन भटक रहा है, कोई कुछ कार्य करे, कोई कुछ कार्य करे, कोई कुछ सुन पा रहा है, कोई कुछ किसी से मिस हो जा रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक लाइव क्लास में जब इतना सारा प्रॉब्लम्स है, प्रैक्टिकली इतना प्रॉब्लम्स है, तो फिर जो दूर है हमसे, हमारे संतान जो दूर है, या आगे पढ़ाई के समय वो लोग दूर हो जाएंगे हमसे, पढ़ते पढ़ते दूर हो जाते हैं हमसे, तो हम कैसे उनको शिक्षा दे पाएंगे? वो क्यों हमारी शिक्षा लेंगे? क्योंकि हमने तो उनको कुछ और दे दिया, उनके जीवन का हमने टारगेट उसको कुछ सेट कर दिया, भाई तुमको फलाना ये चीज बनना है, तुमको ये बनना है, तुमको ऐसा करना है। क्योंकि हम उसको दिखा रहे हैं ना दुनिया, ये देखो ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये कॉलेज अच्छा है, ये स्कूल अच्छा है, ये इसका एग्जाम्पल उसका एग्जाम्पल देते हैं, सेट करते हैं ये सब एग्जाम्पल। इतनी बड़ी बड़ी कंपनी, अभी तो बीच में बहुत ट्रेंड चला था, कोई भी लड़का निकल रहा है अपना कुछ एक छोटा सा कंपनी डेवलप कर रहा है, 6-8 महीना 1 साल 1.5 साल काम कर रहा है, कंपनी का नाम हो जा रहा है और कंपनी को बेच के निकल जा रहा है पैसा लेके घर। ये बीच में बहुत ट्रेंड चला था, हमारे कुछ कस्टमर्स है उनके बच्चों ने ऐसे ही किया, 5-7 साल पहले की बात बता रहा हूँ, बहुत लोगों ने ऐसा किया, रातों रात करोड़पति बन गए। कंपनी लिया, मेहनत किया, 2-4-5 जन मिलके मेहनत करके स्कूल के कॉलेज के एक साथ पास होके कंपनी डेवलप किया, बहुत कुछ ऐसा कुछ निकाला, फटाफट दिन रात काम किया, और 6-8 महीने बाद नाम फटा, कंपनी किसी को बेच के निकल गया पैसा लेके, गुडविल बना के पैसा लेके निकल गया। तो क्या हो रहा है? ये सभी तो हो रहा है। तो स्पिरिचुअलिटी के लिए किसके पास कहाँ समय है? ये अब रियलाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब उनके जीवन में प्रॉब्लम आएगा ना, तब वो लोग रियलाइज करेंगे। तो हमको शुरू में ही अपने बच्चों को अपने साथ रहते रहते उनको स्पिरिचुअलिटी देना है। जैसे मेरे बच्चों को मैंने दिया, हालांकि वो लोग ज्यादा कुछ नहीं करते हैं, पर हम उनको सबसे महत्वपूर्ण चीज है प्रसाद, उनसे जप करवाते हैं, उनको फिलॉसफी नहीं देते हैं प्रभुपाद का। हमने उनको 2 ही चीज बताया है, जीव पूरे शरीर का सबसे मुख्य अंग है जीव। तो प्रभुपाद बोलते हैं केवल इस जीव से हरिनाम करो और प्रसाद खाओ, तुम्हारा लाइफ परफेक्ट है। और तुमसे कुछ ना हो, प्रसाद खाओ और हरिनाम करो, वहां जीवन सफल है। तो हमने अपने बच्चों को वही दिया है। वो लोग सब कार्य करते हैं, खेलते हैं, पढ़ाई करते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु जब भी करते हैं और प्रसाद खाते हैं। तो ये मुख्य कारण हमने फिलॉसफी पर, हम बोला आगे हमारा जितना फर्ज है, हम जितना उनके ऊपर कर पाएंगे हम उतना ही करेंगे। कुछ समय बाद उनको तो हमारा काम उनको फिलॉसफी दे देना, उनको प्रसाद का टेस्ट दे देना। अब वो लोग को बाहर कहीं कुछ अच्छा नहीं लगता, वो लोग कहीं भी जाते हैं ना, उनको अच्छा नहीं लगता कुछ, बोलता नहीं घर का ही खाएंगे, कि हमको पता है आई एम हैविंग द बेस्ट, घर में जो भी है हम वी आर हैविंग द बेस्ट, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन ईटिंग। और वंस इन अ वाइल, महीने एक बार उन्होंने कुछ बाहर का कुछ खाया तो खाया, वो भी बाहर का जो खाते हैं वो भी प्रसाद खाते हैं, भक्त के द्वारा ही बनता है, जगन्नाथ जी को ऑफर होके वो लोग वही खाते हैं। तो यही है। तो दिस इज हाउ वी शुड ट्रेन आवर चिल्ड्रन, वी कैन नॉट फोर्स देम। जैसे उस दिन रेवती माता जी ने भी क्लास में बताया था, हम बच्चों को फोर्स नहीं कर सकते हैं, परंतु उनको अज्ञात सुकृति जिसको बोलते हैं, अज्ञात सुकृति, उनको पता नहीं है प्रसाद में भगवान की कृपा है, तो भले वो उनको ज्ञान नहीं हो, लेकिन हमको तो ज्ञान है, तो हमको उनको प्रसाद खिलाना चाहिए। तो ऐसे धीरे धीरे हमारा जो फर्ज है हम उनके साथ वही कर सकते हैं। भले हम उनको समय नहीं दे पाए, लेकिन उनको भोजन तो दे रहे हैं ना, तो जो दे रहे हैं उसमें भगवान को जोड़ के दे दो, बस काफी है। ठीक है कोमल, आई होप यस प्रभु, कुछ समझा पाया। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। तो और किसी को कोई प्रश्न, कोई कमेंट? नहीं तो फिर मैं सेशन को यहीं एंड करूं। ओके, अमिया रमन माता जी, बबीता अग्रवाल माता जी, भावना ओझा, इंदू माता जी, ज्योति ओझा आंटी, लीलावती माता जी, मंजू जयसवाल माता जी, मुकेश प्रभु, नवीन बचारी प्रभु, हरि बोल। हरे कृष्णा, नीता गुप्ता माता जी, प्रीति सिंह माता जी, राजू प्रभु,
राखी जायसवाल, राखी सिंह, उत्तम जायसवाल माता जी, आपको ललिता जायसवाल माता जी, सुमन चौड़े से माता जी। ओके, और कोई प्रश्न, कोई कमेंट नहीं है तो फिर मैं सेशन को यहीं पर ही एंड करता हूँ। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। हम लोगों का 12 तारीख को गीता जयंती का प्रोग्राम होगा, नेक्स्ट संडे। लेक लैंड कंट्री क्लब, आप लोगों ने नाम सुना है लेक लैंड कंट्री क्लब का? सांतरागाची स्टेशन के पास में ये लेक लैंड कंट्री क्लब बहुत फेमस है, नाम जरूर सुना होगा जगह का। तो वहां पर हम लोग गीता जयंती का प्रोग्राम करने वाले हैं, गीता पारायण करेंगे। 14 तारीख को गीता जयंती पर, वो वीकडे पड़ता है, इसलिए हम लोग 12 तारीख संडे का दिन कर रहे हैं। 4-5 घंटे का प्रोग्राम रहेगा, समझ लीजिए मॉडल है जैसे पिकनिक में जाते हैं, वो जगह भी बहुत सुंदर है। तो वहां पर 4-5 घंटे हम लोग गीता का अध्ययन करेंगे, एक साथ गीता के श्लोकों का रेसिटेशन करेंगे, गीता पारायण करेंगे। तो सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है, हम लोग कुछ सुविधा, ट्रैवल वहां पर जाने और आने का कुछ सुविधा हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, 2-3 दिन में फाइनल हो जाएगा। तो आप लोग प्रयास कीजिएगा, मैं एडवांस में बता दिया, ये संडे के बाद वाला संडे 12 तारीख, तो आप लोग अपने आप को फ्री रखिएगा। हम लोग सब सारा डिटेल्स नेक्स्ट वीक अनाउंस करेंगे। तो जितने से ज़्यादा लोग आए, एक साथ 700 श्लोक 18 अध्याय का हम लोग रीडिंग करेंगे। तो बहुत भक्तों को यहाँ पर ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, पिछले 400-500 लोग इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो उनको पता है कि कितना आनंद आता है एक साथ जब 300-400 लोग गीता पाठ एक साथ करते हैं, श्लोकों का उच्चारण एक साथ करते हैं, तो उसका एक आनंद ही अलग है। थकावट ही नहीं होती है, 3-4 घंटा कैसे निकल जाता पता ही नहीं चलता है। तो सारा डिटेल्स हम लोग फिर नेक्स्ट वीक बताएंगे, मंडे ट्यूसडे सारा सब कुछ फाइनल हो जाएगा, हम लोग तब आपको बताएंगे। फिलहाल मैं सेशन को यहीं एंड करता हूँ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समेत भक्तवृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।